नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति से कहाँ पर हो रहा है। जैसे पिछला वीडियो मैंने डाला था केतु का गोचर केतु से कहाँ हो रहा है, तो बृहस्पति का बृहस्पति से गोचर मतलब बृहस्पति एक अच्छाई का ग्रह है, तो किस जगह पे जाके वो आपको अच्छाई देगा, आपके लिए काम करेगा, आपके लिए अच्छे इवेंट लाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बृहस्पति को हमेशा एक धार्मिक ग्रह के रूप में जाना गया है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो कई जगह पर बृहस्पति जब मारने पे आता है, जब मार्किश बन जाता है, तो इससे बड़ा कोई मार्किश भी नहीं है। तो बृहस्पति क्या करने वाला है आप सबके साथ जब वो मिथुन राशि में जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, उसके बाद वो आगे निकल जाएगा कर्क राशि में, अपने एक्साल्टेशन की राशि में, फिर वहाँ से वो वापस रिवर्स होके रेट्रोग्रेड होके पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा। क्योंकि मिथुन राशि में राहु का नक्षत्र पड़ता है और बृहस्पति राहु एक साथ नहीं जाते। तो क्योंकि राहु एक अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, बृहस्पति की फ्रीक्वेंसी अलग है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, खुशियों का कारक है, रिचुअल्स का कारक है, जो आपके परिवार में रिचुअल्स होते हैं उसका कारक है। और राहु इन सबसे अलग हटके है। तो यहाँ पर मैं राहु के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि राहु के बारे में मेरे व्यू पूरे ज्योतिषियों से, जितने भी ज्योतिषी हैं, सबसे अलग है। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे सिर्फ बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति महाराज अभी 2-4 दिन में के अंदर, शायद 18 मई के आसपास मेरे को लगता है, वो अपना मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, अगर आप कर सके, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो। और शेयर भी जरूर करें साथ में, ताकि और लोगों को ज्ञान बढ़े, क्योंकि आपकी मदद से ही इस चैनल को मजबूती मिल सकती है और आप भी मजबूती दे सकते हो। मेरा काम है, मेरा कर्म है सिर्फ आपको बताना, और बाकी का धर्म आपका है, क्योंकि जुपिटर धर्म का कारक है। तो आप अपने धर्म को निभाते हैं नहीं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे। बृहस्पति, जिनका बृहस्पति मेष राशि में बैठा हुआ है ऑलरेडी, उनके लिए बृहस्पति तीसरे हाउस में जा रहा है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अभी कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस की यात्राएं होंगी इनकी, छोटी, जो रिलीजियस प्लेस आपके पास है, जैसे 1-2 दिन के लिए जाना। उसके ऊपर घर में रिचुअल्स, शादी नहीं हो रही तो शादी के चांस बनेंगे। आप लड़का देखने जा सकते हो, लड़की देखने जा सकते हो। जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपका ठाका या जो भी करते हैं, रोका-रुका करते हैं, वो कर सकते हो। यहाँ पर अपनी नॉलेज के प्रति आपका थोड़ा ध्यान बढ़ेगा कि मेरे को अपनी नॉलेज को ग्रोथ देनी है, ठीक है? बॉस का सपोर्ट मिलने की पूरी चांसेज़ है यहाँ पर। आपका बॉस जो है, पैसा बनने के ज़रूर पूरे चांसेज़ हैं। कोई ना कोई नए क्लाइंट, ब्रदर की हेल्प मिल सकती है, या तो आपको ब्रदर की हेल्प करनी पड़ेगी या आपका ब्रदर आपकी हेल्प करेगा, डिपेंडिंग ऑन अदर कॉम्बिनेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात लिख लीजिए, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स रेगुलरली होंगे। वो जो होंगे वो अच्छाई के लिए होंगे, किसी अच्छे काम के लिए होंगे। शॉर्ट ट्रैवल्स आपके होने ज़रूरी हैं, यहाँ पर होने हैं। क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं, अभी तो भले वो मृगशिरा में रहेंगे, उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएँगे। जब राहु के नक्षत्र में जाएँगे तो ये काम सडनली होंगे आपके साथ। जो भी इवेंट होगा सडनली सडनली आपको कहीं न कहीं यात्रा करना पड़ेगा। सडनली आपका बॉस चेंज हो गया, या बॉस का मैसेज आएगा कि ज़रूरी काम है, आइए मिलिए, ये सब। अब उसके बाद जब बृहस्पति, जिनका वृषभ राशि में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उनके लिए दूसरे घर में जा रहा है। तो दूसरे घर में जब बृहस्पति बृहस्पति जाता है तो घर के अंदर मंगल कार्य होते हैं, घर के अंदर बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर लोग बोलते हैं पैसा, पैसा नहीं आएगा, कोई ना कोई नया जीव आपके घर के अंदर एंटर करेगा। वो आपकी शादी करके आ जाए, वो को आप कोई बच्चा पैदा हो जाए, या कोई और मंगल कार्य, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, ठीक है जी। कोई आपका परिवार का आदमी जो है बाहर गया हुआ पढ़ने के लिए, या कोई मेंबर
तो वो आपके घर पे आ सकता है। जब वो कोई ऐसा कोई आदमी घर पे आता है तो खुशियों का माहौल बनता है। और ऐसा होने से आपके घर के अंदर खुशियाँ आएँगी, लेकिन पैसा आपका खर्च होगा, साथ में ये भी है, पैसा खर्च होगा। और जो पैसा वो जो खर्च होगा, वो पैसा क्या होगा, अच्छे कामों के लिए खर्च होगा, ना कि बुरे कामों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर घर में खुशियाँ लाने का है। घर में रामायण का पाठ हो सकता है, आप घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हो। चलो सुंदरकांड का पाठ करा लें, रामायण का पाठ करा लें, दुर्गा स्तुति करा लें। मतलब कोई ना कोई धार्मिक आयोजन कहने का मतलब है, यहाँ पर होगा जहाँ जिसके ऊपर आपका खर्चा होगा और वो खर्चा आप खुशी से करोगे, ना कि मजबूरी में। तो अगर आपका बृहस्पति मिथुन राशि में ही बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर दिखाता है कि आप अभी अपनी नॉलेज के लिए काम करोगे। कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शादी नहीं हो रही, शादी हो सकती है, ठीक है? आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है? या आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, ये भी दिखाई देगा इसके अंदर। घर के अंदर आप कुछ ना कुछ रेनोवेट कर सकते हैं। कोई ऐसा सामान ला सकते हैं जो आगे आपको फ़ायदा दे। जैसे गर्मी है तो एसी, एसी ला सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, भाइयों का साथ मिलेगा यहाँ पर, वाइफ़ का सपोर्ट मिलने की या स्पाउस की सपोर्ट मिलने की पूरे चांसेस हैं। पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बड़ा अच्छा समय है ये यहाँ पर, ये जो समय थोड़ा बहुत रहेगा आपको, तो उसके अंदर ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक काम करना है, अपनी अगर आप रिलेशनशिप को में हैं, तो उसी के साथ शादी के लिए जा सकते हैं, उसी के साथ। तो धोखा देने का प्रयास मत करिएगा। अगर यहाँ पर वैसे तो बृहस्पति जब लग्न में होता है, आदमी धोखा खाता है, धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि ऐसे आदमी लड़ भिड़ नहीं सकते। वो बोलते हैं, "कोई बात नहीं यार, जैसे मालिक की मर्ज़ी, जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी।" वो ये कह के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। आप धोखा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यानपूर्वक रहना है, ठीक है? खान-पीन का ध्यान रखें, नहीं तो पेट खराब के चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद अगर बृहस्पति आपका उच्च का है, कैंसर राशि में बैठा हुआ है, तो अपने से 12वें जा रहा है। तो अपने से 12वें क्या दिखाता है? अभी ये बृहस्पति का गोचर आपको यहाँ पर खर्चा करवाएगा। वो खर्चा गाड़ी पे हो सकता है, आपके एजुकेशन पे हो सकता है, ठीक है? या किसी अच्छे काम के लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मान लीजिए आपका कर्क का बृहस्पति जाकर के बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर। तो अभी ये बृहस्पति कहाँ जा रहा है? 6th हाउस के अंदर, ठीक है? तो अभी क्या करेगा आपका खर्चा कहाँ कराएगा? आप कुछ ज़मीन ले सकते हैं खेती-बाड़ी के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट आपका लोन चल रहा है, तो कहीं से पैसा आएगा, आपका लोन उतर जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में फैसला आपके हक में आएगा। जो लटका हुआ काफ़ी समय से आ नहीं रहा, वो फैसला आपके हक में आने के पूरे चांस बनेंगे यहाँ पर। लेकिन खर्चा होगा, खर्चा कहाँ होगा? वकील के ऊपर। वाइफ़ बीमार है, स्पाउस बीमार है यहाँ पर आपको, तो उसकी मेडिसिन, उसकी दवाइयों पे खर्चा होगा ताकि वो तंदुरुस्त हो सके। और कोई इलाज नहीं मिल रहा तो यहाँ पर उसको इलाज मिलेगा जिसके ऊपर आपका खर्चा होगा और वो ठीक हो जाएगी। यही अगर तरह का बृहस्पति आपका मान लीजिए 3rd हाउस के अंदर है, तो अभी क्या बृहस्पति 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो क्या खर्चा कराएँगे? फैमिली पे खर्चा कराएँगे। किस पे खर्चा कराएँगे फैमिली में? कोई शादी के ऊपर, कोई ज्वेलरी के ऊपर, जैसे सोना बहुत महँगा होता जा रहा है, तो लोग आप ज्वेलरी खरीद सकते हो। कोई इंसान आपके फैमिली मेंबर जो बाहर गया हुआ है, तो वो आपके पास या कोई बाहर से कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहे हैं, तो उनको अच्छा रियलाइज़ कराने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। घर में कोई प्रेग्नेंसी है तो वो जो जीव है आने वाला है उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। बेसिकली आपका यहाँ पर खर्चा करवाएँगे, वो जिस घर में भी जाएँगे, जिस घर में आपका पड़ा है वहाँ पर खर्चा करवाएँगे और ये खर्चा आपका एक अच्छे कामों के लिए होगा, ना कि बुरे कामों के लिए। उसके बाद अगर आपका बृहस्पति
लियो साइन के अंदर सिंह राशि में बैठा है, तो ये बृहस्पति अपने से 11वें जा रहा है। तो 11वें जब बृहस्पति जाता है तो क्या करता है, आपकी इच्छाएँ पूर्ति होती हैं। कौन-सी इच्छाएँ? जैसे मान लीजिए आपका काम नहीं चल रहा, तो उस काम को पूर्ण करने के लिए आपको कोई ना कोई सहयोग मिलेगा। आपके भाई से मिल जाए, आपके दोस्तों से मिले, आपको नए क्लाइंट मिल जाएँ, लेकिन अपने से 11वें के अंदर थोड़ी तकलीफ़ आती है। पहले तकलीफ़ आती है, उसके बाद जाके काम पूरा होता है। तो अगर आपको कोई नया क्लाइंट मिलता है, कोई दोस्त आपको आके सपोर्ट करता है, तो पहले आप उसको जाँच परख लें कि ये सपोर्ट करने का मेरे को नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है। क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, वो पहले अपना फ़ायदा ढूँढेगा, फिर आपको सपोर्ट करेगा और आजकल का ज़माना भी यही है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए। मतलब 95% लोग जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। बिना बेनिफिट के कोई सपोर्ट यहाँ पर किसी को नहीं करता। तो उनके लिए ये एक हिदायत है कि जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है, तो आप अपने आप को यहाँ पर जाँच परख लें। नई अपॉर्च्युनिटी मिलने की पूरी-पूरी संभावना है यहाँ पर आपकी। शादी नहीं हो रही, तो शादी में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी। गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चेंज करेंगे, तो पुरानी गाड़ी जाएगी, हो सकता है उस गाड़ी से आप इमोशनली अटैच हों। कुछ लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों से बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, तो जब वो चीज़ों को छोड़नी पड़ती है किसी भी वजह से, तो तकलीफ़ होती है। ऐसा हो सकता है घर चेंज करना पड़े, तो जिस घर में आप रहते हैं, उस घर से आप बहुत इमोशनली अटैच हो। इस घर में मेरी यादें बसी हुई हैं, अब मेरे को ये छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जा कहाँ रहे हो आप? एक अच्छे काम के लिए, प्रोग्रेस करके जा रहे हो। तो ये लियो में जिनका बृहस्पति है, जिनका बृहस्पति वर्गों के अंदर है, तो अभी 4-10 का कनेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4-10 के अंदर आप अपने बिज़नेस की वजह से अपने घर पे समय नहीं दे पाओगे, या घर पे समय देने की वजह से आप बिज़नेस में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा घर को और परिवार को, या आपकी मन की शांति, बिज़नेस की वजह से मन की शांति भंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या होगा, कोई न कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप अपने व्यापार में कुछ न कुछ वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है? उस वृद्धि की वजह से आपको दिक्कत आने की संभावना बढ़ेगी, जहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने घर की स्थितियों को और अपने काम की स्थितियों को, अपने माइंड की स्थितियों को, अपने काम की स्थितियों को कैसे इसको हैंडल करना है। तो यहाँ पर आपको धोखा मिलने के चांस भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति नीच का होता है। तो धोखा कौन देगा? आपके सगे धोखा देंगे आपको, ठीक है? तो उनसे बच के रहिए। ध्यानपूर्वक जो भी करना है, साइन करते वक़्त कागज़ों को एक बार पढ़ लें। किसी को प्रॉमिस करते वक़्त ये सोच लें कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या आप इसको पूरा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ठीक है? नहीं तो बदनामी होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। तो जिनका वर्गों में बृहस्पति है, जिनका लिब्रा में बृहस्पति है, उनके लिए ये कहाँ जा रहे हैं? 9th हाउस के अंदर। तो 5 9 का कनेक्शन बनता है, जो बहुत ही बढ़िया है। ट्राइन में जा रहा है। जब भी बृहस्पति अपने ट्राइन में जाता है, तो हमेशा अच्छा ही करता है, हमेशा अच्छा ही करता है। कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई लॉन्ग प्लानिंग आपने करके रखी है, ये वो समय है जब आपकी वो प्लानिंग आपके काम आएगी, या आप उसको कार्यान्वित करेंगे कि चलो अब इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिलने के पूरे-पूरे चांस बन जाएँगे यहाँ पर। घर के अंदर रेनोवेशन कर सकते हैं, घर को सुधार सकते हैं। कोई नई एजुकेशन, कोई नया गुरु मिल सकता है आपको, या आप किसी नई एजुकेशन को करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। वही ज्ञान आपको आगे जा कर के आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो 5 नो का जो कनेक्शन बनता है, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से आप अगर मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ़ के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आप अपने स्पाउस को टाइम ना दे पाएँ, उस एजुकेशन की वजह से,
उस अपॉर्चुनिटी की वजह से या किसी और वजह से कोई ट्रैवल आपको करना पड़े काम के धंधे में, उस वजह से। यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो बैलेंस करना है आपकी इस मैरिड लाइफ़ के साथ, कि आप अपने स्पाउस को भी टाइम दे सकें, अपने काम को भी, अपनी रुचि को भी, ठीक है? तो जेमिनी राशि, मिथुन राशि जो है बे एक्चुअली में आपकी रुचि, आपकी हॉबीज़ है। तो यहाँ पर आप वही करोगे जो आपका मन करेगा बृहस्पति को लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर अपने स्पाउस की सलाह अगर वो देता है तो उसको मानें ज़रूर। अपनी सलाह को तरजीह कम दें, स्पाउस की सलाह को तरजीह ज़्यादा दें, जिससे आपको फ़ायदा हो। उसके बाद अगर आपका बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ से ये कहाँ जा रहा है? 8वें भाव में जा रहा है। अब 8वें का बृहस्पति क्या करता है? ये 6 सेट है आपस में। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। जॉब के अंदर है तो जॉब में दिक्कत हो सकती है, पैसे को लेके दिक्कत हो सकती है, मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है? या आप काम की वजह से घर छोड़ के दूर जा सकते हैं। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, ये वो समय है जब उनको अपॉर्च्युनिटी मिलने के पूरे-पूरे चांसेस बनेंगे। फॉरेन ट्रैवल के, फॉरेन सेटलमेंट के, परिवार से बिछड़ना पड़ सकता है। वहीं कहीं आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको सडनली गेन दे सकती है, जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पहले अच्छी तरह से रुझान देख लीजिए, मार्केट के रुझान क्या है? क्योंकि 6-8 का कनेक्शन है, तो 6-8 का कनेक्शन अच्छा नहीं होता। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पैसे को लेके, मदर को लेके हो सकती है। पहले से करके रखा है तो बात अलग है। नया करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो सोच लीजिए एक बार, सोच करके काम करिए यहाँ पर। नहीं तो आपका पैसा जाने के चांस बनते हैं यहाँ, ठीक है? आपका भाई आपसे मदद माँगने आ सकता है, ये मेरी मदद कर दो, मैं दे दूँगा, बाद में कर दूँगा। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा अपने आप को लेके चलना है। उसके बाद बात करते हैं जिनका बृहस्पति ऑलरेडी धनु राशि में पड़ा हुआ है, तो 1-7 का एक्सिस है। 1-7 का एक्सिस जब बन के आता है सामने, तो ये दिखाता है कि अभी आपको सामने वाला आदमी प्रभावित या आप अपने सामने वाले को प्रभावित करेंगे। किससे? अपनी नॉलेज की दम के ऊपर। प्रमोशन नहीं हो रही तो ये प्रमोशन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपके द्वारा प्रेज़ेंटेशन क की गई प्रेज़ेंटेशन को मान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आपके बॉस आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएँगे कि ये आदमी वाक़ई में इंटेलिजेंट है। शादी नहीं हो पा रही तो शादी होने के पूरे चांसेस हैं। लॉन्ग ट्रैवल किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। 1-7 का एक्सिस जो होता है, ये हमेशा अच्छा होता है और यहाँ पर जब आपकी जो भी डिज़ायर होगी, किसी बात को लेकर के, बच्चों को लेकर के, स्पाउस को लेकर के, काम को लेकर के, उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा डाले गए एफर्ट्स आपके काम के अंदर अभी आपको अच्छा फल देने का पूरा-पूरा चांसेस है। तो ये था उनके लिए। अभी अगर आपका बृहस्पति मकर राशि में है, तो ये फिर 6-8 का कनेक्शन बनता है। 6 का कनेक्शन लगन से और 6ठे भाव से 8वें का कनेक्शन। तो यहाँ पर जो दिखाता बृहस्पति ये दिखाता है कि आपकी जॉब के अंदर अभी आपको एक ऐसी पोज़ीशन मिलने वाली है, ऐसी पोज़ीशन मिल सकती है जहाँ पर आपको आराम से बैठ के काम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको बीमारी का हल नहीं मिल रहा, बीमार हैं उसका फल नहीं मिल रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही। इस समय आपको कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा ऐसा, कोई ना कोई सलाहकार ऐसा मिल जाएगा जो आपको अच्छी सलाह देगा, जिसके ऊपर काम करके आपकी हेल्थ जो है क्योर हो। क्योंकि यहाँ पर 6 का कनेक्शन लगन से बन रहा है।
सिक्स्थ हाउस रोग रे पूरे कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जा आपका उतरने के चांसेस हैं। दुश्मन भाग जाएंगे, सामने नहीं खड़े हो पाएंगे आपके। कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस के अंदर विक्ट्री होने के पूरे चांसेस है। फैसला आपके हक के अंदर आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति नीच का है। नीच का बृहस्पति हेल्थ इशू देता है, लेकिन पैसा भी देता है। तो कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर लोन भी मिलने के पूरे-पूरे चांस आपको बन जाएँगे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम यहाँ पर बनेगा जिनका मकर राशि के अंदर बृहस्पति है। कोई ना कोई खुशी की न्यूज़ आपको फॉरेन लैंड से मिल सकती है, परिवार से मिल सकती है, काम के अंदर मिल सकती है, या आपका प्रमोशन हो तो आपको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़े, जो एक कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर हो। यहीं पर अगर बृहस्पति आपका कुंभ राशि में प्लेसमेंट है, विराजमान है, तो अभी आपका बृहस्पति फिर 5-9 का कनेक्शन बना रहा है। तो क्या बनता है 5-9 कनेक्शन? बच्चों के लिए अच्छा, मान-सम्मान के लिए अच्छा, ठीक है? आपको एक हायर पोस्ट के ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रमोटेड करके भेजा जा सकता है यहाँ पर। आपके बच्चे पढ़ने के लिए फ़ॉरेन कंट्री जा सकते हैं यहाँ पर। आय के नए स्रोत बनेंगे, नए-नए दोस्त बनेंगे यहाँ पर आपके। तो क्योंकि लगन को देख रहा है, लगन से पंचम नवम बन रहा है, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के चांस ज़्यादा है और सम्मान के चांस ज़्यादा है। कोई ना कोई नई एजुकेशन, जिस एजुकेशन को आप करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी ये वो जो भी होता है, उसके अंदर आपको सफलता मिल रही है, तो यहाँ पर अगर इस दौरान अगर आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको थ्रू आउट रन क्या बोलते हैं उसको, गो थ्रू या पास होने के पूरे-पूरे चांसेस आपके बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मान-सम्मान देने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर बच्चे आपके पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चों के साथ वियोग बनता है, जिनका कुंभ राशि में बृहस्पति है। उसके बाद बात करते हैं जिनका मीन राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो 4-10 का कनेक्शन बनता है। तो सीधा-सीधा यहाँ पर आप घर चेंज कर सकते हैं अपना, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन होके कहीं दूर जा सकते हैं मदर से। घर नहीं बन पा रहा तो घर बनने के पूरे चांसेस हैं, लोन नहीं मिल रहा, लोन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कहीं न कहीं से पैसा आने के चांस बनते हैं। इनहेरिटेंस में दिक्कत आ रही है, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही, तो इनहेरिटेंस मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर आपको। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते, वो तो मैंने बोला आपको घर चेंज कराएगा आपका यहाँ पर। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। काम के अंदर प्रमोशन या कोई ना कोई पैसा आपको, बॉस का सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक काम करना है, आपको अपनी मदर को जब भी काम पर जाएँ, चरण स्पर्श करके माँ का आशीर्वाद लेकर के जाएँ। तो वो आपको सफलताओं की बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखता है। अब डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कितने लोग फ़ॉलो करते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर बृहस्पति से, जो कि एक रियल गोचर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, फ़ॉलो करें मुझे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक